हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी जूनियर असिस्टेंट और मंडी परिषद की जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उससे संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर कराई जाती है, टाइपिंग पैराग्राफ का लेवल कैसा होता है, कीबोर्ड कौन सा दिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट का समय कितना होता है और क्या बैक स्पेस वहाँ पे काम करता है, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कितने दिन बाद आता है। तो ये जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डाउट रहता है कि टाइपिंग टेस्ट कितने समय का होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि टाइपिंग टेस्ट का आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का 5 मिनट का टाइपिंग का समय रहता है। ठीक है, दोनों आपकी 5 मिनट कराई जाती हैं, 5-5 मिनट की। ठीक है, अब पहले कौन सा कराया जाता है, हिंदी या इंग्लिश? तो पहले आपका इंग्लिश कराया जाता है और उसके बाद आपका हिंदी कराया जाता है। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन रहता है कि टाइपिंग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि टाइपिंग किस फॉन्ट में कराई जाती है हिंदी की। तो देखिए, हिंदी की टाइपिंग आपकी दोनों पे कराई जाती है, कुर्ती देव और मंगल। ठीक है, आपकी दोनों पे कराई जाएगी, मंगल इंस्क्रिप्ट पे और कुर्ती देव पे। तो दोनों फ़ॉन्टों पे आपकी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हुआ। अच्छा, अगला डाउट है आपका, क्या बैक स्पेस काम करता है? तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि शायद वहाँ पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बैक स्पेस वहाँ पे काम करता है। ठीक है, बैक स्पेस आपका काम करेगा, इसको लेकर के आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ। अगला डाउट आपका है, कीबोर्ड कौन सा दिया जाता है? तो देखिए, कीबोर्ड को लेकर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड भी आपको नॉर्मल दिया जाता है, जो कंप्यूटर के साथ में रहता है, जो आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे वही कीबोर्ड वहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ में कीबोर्ड रहता है वही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि टाइपराइटर वाला कीबोर्ड वो अलग से दिया जाता है, वो नहीं होता है उसमें। यही सिंपल सा रहता है जो कीबोर्ड पे आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हुआ। अगला डाउट है आपका, टाइपिंग टेस्ट का पैराग्राफ कैसा रहता है? तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट का पैराग्राफ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि ज़्यादा टफ दे दिया जाएगा या ज़्यादा इजी। तो देखिए, इसको लेकर आपको बताना चाहेंगे कि जो टाइपिंग टेस्ट का पैराग्राफ है आपका वो नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा आपका इजी होगा और ना ही ज़्यादा आपका टफ होगा। ठीक है, इसको मैंने खुद दिया है टाइपिंग टेस्ट, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए, एक वेबसाइट है इंडिया टाइपिंग, उस पर आप टाइपिंग कीजिए। उस पर दो तरह से टाइपिंग कराई जाती है, एक होती है इजी, दूसरा होता है एडवांस। तो वहाँ पर जो इजी वाला होता है उससे इसका लेवल ऊपर का होता है, इस पैराग्राफ का जो एग्ज़ाम में होता है। और जो एडवांस वाली टाइपिंग होती है उस पर वेबसाइट पे, उससे इसका लेवल थोड़ा लो रहता है। ठीक है, तो अगर आप इजी वाले पे कर रहे हैं तो आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, और अगर आप एडवांस वाले पे कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी टाइपिंग निकल रही है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, निश्चित रूप से एग्जाम में भी आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एडवांस जो इंडिया टाइपिंग वेबसाइट है उस पर जो एडवांस की टाइपिंग कराई जाती है उससे एग्ज़ाम में लेवल थोड़ा कम रहता है। ठीक है, अच्छा, आगे देखेंगे आपका डाउट क्या है, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आता है? तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है, ये समझ लीजिए आप। कैसे मिल जाता है? तो आपकी हिंदी की या इंग्लिश की जैसे ही आप टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर आपकी स्पीड शो हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी हिंदी में 25 या 25 प्लस हो रही है तो आप वहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर इंग्लिश में आपकी 30 या 30 प्लस हो रही है तो वहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आपको तुरंत वहाँ पर मिल जाता है। और वैसे अगर देखा जाए कि आयोग की तरफ से रिजल्ट कब आता है तो 1-1.5 महीने में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मली सब कुछ ठीक रहता है तो। और वैसे तो फिर पता ही नहीं कितना लेट हो जाए, लेकिन नॉर्मली मेरा जो रिजल्ट है वो 1-1.5 महीने में आ गया था। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हुआ। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि कीबोर्ड से संबंधित जनरली होता क्या है, वहाँ पे कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि कीबोर्ड वहाँ पर पुराना दे दिया जाता है, जिसकी कीज़ जो हैं वो हार्डली टफ जो प्रेस होती हैं, थोड़ी हार्ड प्रेस होती हैं, है ना। और इसलिए आपको ये करना है कि अगर आपके पास पुराना कीबोर्ड है तो आप पुराने से भी प्रैक्टिस कीजिए, और नया कीबोर्ड है तो नए से भी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप नया कीबोर्ड लेंगे तो उसकी जो कीज़ हैं वो सॉफ्टली प्रेस होंगी,
इससे आपकी जो हैबिट है वो अलग तरह से हो जाती है। अगर वहाँ पे हार्ड दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए आप, अगर आपके पास पुराना है तो पुराने से भी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नया है तो नए से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास नया ही केवल है तो आप कहीं से पुराने कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको दोनों तरह का जो है एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आपके टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के बाद आपका तुरंत इंटरव्यू भी कराया जाएगा। जो जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो इंटरव्यू के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जो अभी जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग का इंटरव्यू हुआ था उसके लिए लगातार हमने क्लासेस चलाई थी, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उन क्वेश्चन को भी हम लगातार लेकर आए थे। और उसके बाद हुआ था स्टेनोग्राफर का, तो उसमें भी हमने स्टेनोग्राफर के लिए लगातार वीडियोस लेकर आए थे, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो भी हम लगातार वीडियोस लाते थे। तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे ही इंटरव्यू शुरू होगा तो हम उसके लिए वीडियोस लाने शुरू कर देंगे, और आपकी इंटरव्यू का तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हम बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।